जय हिंद वंदे मातरम। तो फाइनली आज आपके एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट के एग्जामिनेशन है वो ओवर हो चुके हैं। तो फाइनली जो सभी दिनों की सभी शिफ्ट थी उनका ओवरऑल रिव्यू और उनका एवरेज स्कोर है वो अपने सामने आ चुका है। और उस एवरेज स्कोर के जरिए अपन पता करेंगे कि कौन सी शिफ्ट थी वो हार्डेस्ट थी और कौन सी शिफ्ट थी वो आपके सबसे ईजी गई है। मतलब किस शिफ्ट में है वो सबसे ज़्यादा नंबर आपके बढ़ने वाले हैं और किस शिफ्ट में एवरेज के हिसाब से आपके नंबर हैं वो कम होने वाले हैं। कितने मार्क्स के ऊपर आपको मेंस की तैयारी है वो अभी से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि मेरे भाई जो टीयर फर्स्ट का रिजल्ट आने के बाद में आपको टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। पिछले साल कट ऑफ क्या गई थी, मतलब पिछले 3-4 साल का डाटा है वो भी अपन एनालिसिस करने वाले हैं कि किस कैटेगरी की किस बार है वो कितनी कट ऑफ थी वो देखने को मिली थी और किस कैटेगरी में कितना गुना कैंडिडेट्स को है वो एग्जाम में अपियर किया गया था या फिर ये मान लीजिए पास किया गया था। कितने गुना कैंडिडेट्स हैं वो इस बार बुलाए जाएंगे, जो वैकेंसीज आपकी 18,000 के तकरीबन उसमें और बढ़ने की संभावना है या फिर नहीं, और जो मेन चीज़ है आपकी आंसर की वो कब तक रिलीज होगी। जो पिछले साल का एग्जाम हुए हैं उनमें कितने दिन के बाद में आपकी एसएससी सीजीएल की आंसर की थी वो रिलीज कर दी गई थी, और इस बार अपन कितनी प्रोबेबिलिटी मान सकते हैं कि इस बार आंसर की है वो आपकी इस डेट से पहले रिलीज हो जाएगी। बाकी ओवरऑल फाइनल कट ऑफ का जो मेन एनालिसिस है वो आपका जो भी आपकी आंसर की आ जाएगी उसके बाद में जो गूगल फॉरम के जरिए डाटा आएगा या फिर फाइनल आंसर की के बाद में जो आपका स्कोर आएगा उसके जरिए अपन इन सेशंस को या फिर इस कट ऑफ को और अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। इससे पहले आपका किस डेट को और किस शिफ्ट में एग्जाम था और कितना आपके क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्टेशन रहे वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी फाइनल एनालिसिस है अभी का एनालिसिस अपन करने वाले हैं। बाकी फाइनल एनालिसिस का आपको वीडियो चाहिए या फिर इसी प्रकार के और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिए, ताकि अपन जैसे ही आंसर की रिलीज हो उसका अपडेट और जैसे ही फाइनल आंसर की के बाद में आपका एक्सपेक्टेड स्कोर या फिर कट ऑफ क्या रह सकता है, वो टीयर फर्स्ट का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, इन सारी चीज़ों का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे मेरे भाई। जो एसएससी सीजीएल का जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम दे दिया है वो 90% कैंडिडेट्स हैं वो यही गलती कर रहे हैं। क्या शुरुआती दिनों वाला 9 10 11 12 वाला शिफ्ट ईजी आया था या हार्ड आया था, या फिर लास्ट में 24 25 26 को एग्जाम हुए हैं वो शिफ्ट हार्ड थे, या फिर 17 18 19 वाले हार्ड थे। ये सारा एनालिसिस आप जो एवरेज स्कोर है उसके जरिए आप देख सकते हैं। जो एवरेज स्कोर का जो पीडीएफ है या फिर ये मान लीजिए कंप्लीट डाटा आया है आज तक की सभी शिफ्ट का 26 तारीख तक का, वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। या तो आप व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज कर दिए यानी टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ जाइए, वहाँ से आप इन चीज़ों की पीडीएफ है वो ले सकते हैं हर शिफ्ट का, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए आपको पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी कि सभी शिफ्ट का ओवरऑल स्कोर क्या है, एवरेज स्कोर, और किस शिफ्ट में है वो कितने नंबर बढ़ सकते हैं। सबसे पहले अपन वन बाय वन कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, फिर बढ़ेंगे अपन हर शिफ्ट के एवरेज स्कोर के बारे में क्या कुछ रहा है और किस प्रकार रहा है। सबसे पहले देखिए भाई अपन बात करेंगे 2020 में। 2020 में जो आपके टोटल फॉरम अप्लाई हुए थे वो ये थे 21 लाख फॉरम थे वो अप्लाई हुए थे, और 7 लाख कैंडिडेट्स हैं वो एग्जाम में अपियर हुए थे यानी एग्जाम जिन्होंने दिया था। मतलब देख सकते हैं आप 33% रेशियो अपियरिंग का रहा है या फिर एग्जाम देने का रहा है। वैकेंसीज इस बार थी आपकी 7108, मतलब 7108 वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी। इसके बाद में बात करते हैं 2021 के। 2021 में बात करें तो 20 लाख फॉरम अप्लाई हुए थे और इसमें भी तकरीबन 7 लाख कैंडिडेट्स हैं वो एग्जाम में अपियर हुए थे। वैकेंसीज की संख्या आप देख सकते हैं 7621 वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी। इसके बाद में बात करते हैं 2022 में 34 लाख फॉरम थे वो अप्लाई हुए थे और तकरीबन 16 लाख कैंडिडेट्स ने वो एग्जाम में भाग लिया था। आप देख सकते हैं इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम थी और इस बार कैंडिडेट्स ने काफ़ी ज़्यादा संख्या में अप्लाई किया था और अपियरिंग रेशियो भी एज कंपेरिजन प्रीवियस ईयर काफ़ी ज़्यादा रहा था। इसके बाद में 23 की बात करते हैं 24 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था और 12 लाख मतलब 50% लोगों ने एग्जाम दिया था। इस बार आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 7,869 या फिर ये बोल सकते हैं 7800 प्लस आपकी वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी। इसके बाद में बात करते हैं 2024 की। इसमें टोटल नंबर ऑफ फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो हुए हैं 36 लाख, और इसमें अपन अप्रोक्स मान के चले तो बाकी सारा डाटा है वो आरटीआई का रिप्लाई आने के बाद में चलेगा कि कितने कैंडिडेट्स हैं वो इस बार एग्जाम में अपियर हुए हैं। इस बार 16 से 18 लाख कैंडिडेट्स हैं वो एग्जाम में अपियर हो सकते हैं वैकेंसीज को देखते हुए और फॉर्म की संख्या को देखते हुए। और इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 17,727 प्लस वैकेंसीज है और इनमें बढ़ने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये मान लीजिए 20,000 के लगभग वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिलेगी। और टीयर 2 के लिए कितने गुना कैंडिडेट्स हैं वो एग्जाम में क्वालिफाई किए जाएंगे उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद में आप देख सकते हैं एग्जाम में अपियरिंग का रेशियो, मतलब 2023 में बात करें तो 7859 वैकेंसीज थी, उनमें 71,000 कैंडिडेट्स थे वो टीयर सेकंड में आपको बैठने को मिले थे, या फिर ये मान लीजिए इन कैंडिडेट्स ने मेंस एग्जाम दिया था। बाकी बात करते हैं 2022 में 36,000 वैकेंसीज थी, तब
3,60,000 कैंडिडेट्स थे वो टीयर 2 के एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। मेरे भाई जो गलतियां मैक्सिमम कैंडिडेट्स कर रहे हैं, यदि आपका जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ उसके बाद में उससे ऊपर ही स्कोर बन रहा है, तो आप अभी से मेंस की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि मेंस में चारों सब्जेक्ट हैं। ये मान लीजिए मेंस की यदि आप तैयारी करते हैं तो आपकी जो तैयारी है या फिर टाइम है वो जाया नहीं जाएगा मेरे भाई, क्योंकि वो सब्जेक्ट चारों सब्जेक्ट ही मैक्सिमम हर एग्जाम में आएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं उन चीज़ों का एडवांटेज है वो देखने को मिलेगा। तो इसमें देख सकते हैं 3,60,000 कैंडिडेट्स एग्जाम में पास किए गए थे, या फिर मेंस में जिन्होंने क्वालिफाई किया था। फिर बात करते हैं 2021 में 7600 वैकेंसीज थी, 1,13,000 कैंडिडेट्स हैं वो इसमें बुलाए गए थे। बाकी 2021 में लगभग 14 से 15 टाइम कैंडिडेट्स थे वो टीयर सेकंड के लिए बुलाए गए थे। बट 2022 और 23 की बात करें तो लगभग 9 से 10 गुना कैंडिडेट्स ही हैं वो टीयर 2 के लिए क्वालिफाई किए जा रहे हैं। तो इस बार भी अपन यही रेशियो लेके चलते हैं कि 9 से 10 गुना कैंडिडेट्स को टीयर सेकंड में बुलाया जाएगा। इसके बाद में देख सकते हैं ये आपके सामने कट ऑफ रही है, ये है 2023 की, ये 2022 की, ये 2021 की वैकेंसीज का सिनेरियो, टीयर 2 का सारा सिनेरियो मैंने दे दिया। उसके बाद में 2023 की कट ऑफ आपको ये देखने को मिली थी मेरे भाई। आप देख सकते हैं ये कट ऑफ आपको टीयर 2 में बैठने के लिए या फिर क्वालिफाई करने के लिए टीयर फर्स्ट, ये कट ऑफ आपको देखने को मिली थी 2022, 2023 और 2021 में। इसका सिनेरियो आपके सामने। इसके बाद में देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज थी, कितने कैंडिडेट्स को अपीयर किया गया था टीयर 2 के लिए, और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी कैटेगरी वाइज थी, और कितने कैंडिडेट्स के लिए ये मान लीजिए जो आपका कट ऑफ डिसाइड किया गया था वो कितना क्या कुछ गया था। 2023 का कट ऑफ देखकर बहुत सारे दोस्तों वो डर रहे होंगे, बट मेरे भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार वैकेंसीज थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। पिछले साल के कंपेरिजन में वैकेंसीज डबल से भी ज़्यादा है, तो आपका कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा कम जाने वाला है। तो जिन कैंडिडेट्स के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उस स्कोर से ऊपर आपका स्कोर बन पा रहा है, तो आप अभी से टीयर सेकंड की तैयारी में लग जाएं। बाकी सारा एनालिसिस, सारी चीज़ों का मेन कट ऑफ सिनेरियो है वो आपका टीयर फर्स्ट के जो आंसर किया जाएगी ऑफिशियल आंसर की, उसके बाद में एनालिसिस कर पाएंगे। बाकी अभी तक आपका 120 से बहुत जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में बन रहा है, या फिर इसके इर्द गिर्द बन रहा है, या फिर आपका हार्डेस्ट शिफ्ट में था तो 2-4 क्वेश्चंस कम है, तो भी आप टीयर 2 की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि जो आपकी तैयारी है वो जाया नहीं जाएगी, या फिर ये मान लीजिए वेस्ट नहीं जाने वाली। बाकी जो SC ST कैटेगरी है उनमें आप और भी कम कर लीजिए। बाकी ऑफिशियल आंसर के आने के बाद में ये डाटा अपन दोबारा से इसके बारे में 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है, क्योंकि जो कट ऑफ का वीडियो है, बाकी आने वाली सभी अपडेट का वीडियो आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं आंसर की आपकी कब तक आएगी। आंसर की हो सकता है कि आपकी 4 से 5 दिन बाद में ही, जो आपका 2023 वाला एग्ज़ाम हुआ था उसके 4 से 5 दिन बाद में आपको आंसर की देखने को मिली थी। तो इस बार भी अपन उम्मीद कर सकते हैं, होप कर सकते हैं कि आपके आंसर की है 4 से 5 या 5-6 दिन में आपके सामने होगी, यानी 1-2 तारीख को आपके आंसर की है वो ऑफिशियली रिलीज कर दी जाएगी। तब तक आप ये मान लीजिए यदि आपका इस 120 के इर्द गिर्द स्कोर बन पा रहा है जनरल ओबीसी में, तो आप अभी से टीयर 2 की तैयारी में लग जाएं। बाकी और कैटेगरी वाले इनमें और भी कम कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ों का डाटा अपन बाद में चर्चा करेंगे। होपफुली सेशन अच्छा लगा हो, तो सेशन को लाइक करें, और आपका जिस भी शिफ्ट में था, और बाकी ये जो PDF अभी तक का जो एवरेज स्कोर आया है आज तक की सभी शिफ्ट का, वो टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वहाँ से सारी PDF ले लीजिए, क्योंकि अभी अपन हर शिफ्ट के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, हर हर दिन की हर शिफ्ट के बारे में, तो सेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।